नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। देश भर में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा 13 जनवरी 2026 को जारी किए गए नए नियमों प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 को लेकर विवाद तेज हो गया है। इन नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करना है। लेकिन जनरल कैटेगरी और सवर्ण समुदाय के छात्रों और युवाओं का आरोप है कि ये नियम उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। नियमों के तहत सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में समान अवसर केंद्र, इक्विटी समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ये सुविधाएं मुख्य रूप से अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के छात्रों की शिकायतों पर फोकस करती हैं, जिसको लेकर सरकार का कहना है कि ये नियम संविधान के समानता के सिद्धांत पर आधारित है और पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी जातिगत भेदभाव की घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी है। वहीं ये नियम 2012 के पुराने नियमों का अपडेटेड संस्करण है। 2012 के नियम मुख्य रूप से एससी एसटी छात्रों के खिलाफ भेदभाव रोकने पर केंद्रित थे, लेकिन 2026 के नए नियम ज्यादा व्यापक है। इनमें भेदभाव की परिभाषा में जाति के अलावा धर्म, लिंग, जन्म स्थान, विकलांगता आदि को शामिल किया गया है। ओबीसी छात्रों को भी स्पष्ट रूप से सुरक्षा दी गई है, जिसको लेकर जनरल कैटेगरी के छात्रों का कहना है कि ये नियम उन्हें स्वाभाविक अपराधी बना देते हैं। उनका डर है कि फर्जी या फिर प्रेरित शिकायतों से उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। नियमों में जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी समान सुरक्षा या फिर प्रतिनिधित्व नहीं है। इक्विटी कमेटियों में उनका प्रतिनिधित्व नहीं सुनिश्चित किया गया है। इससे कैंपस में अराजकता फैलने और जातिगत विभाजन बढ़ने का खतरा बताया जा रहा है। वहीं आलोचकों का तर्क है कि ये नियम रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देंगे। छात्रों का कहना है कि मेरिट पर आधारित शिक्षा प्रभावित होगी। कुछ संगठन जैसे कि सवर्ण नेता ने इसे काला कानून करार दिया है। नई दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि प्रदर्शनकारी कैंपस में ना घुस सकें। वहीं सवर्ण सेना और जनरल कैटेगरी के छात्रों ने वहां धरना दिया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नियम एससी एसटी ओबीसी छात्रों को विशेष संरक्षण देते हैं, जबकि जनरल छात्रों को नजरअंदाज किया गया है। उत्तर प्रदेश में विरोध का केंद्र बना हुआ है, जहां लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज और सीतापुर में छात्रों, युवाओं और संगठनों ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। रायबरेली में भाजपा किसान नेता रमेश बहादुर सिंह और गौरक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजकर तंज कसा। उनका कहना था कि स्वर्णों के हितों की रक्षा नहीं हो रही है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नियमों के विरोध में इस्तीफा दे दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ है और लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करते हैं। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया और जांच के आदेश दिए हैं। वहीं कवि कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया पर तीखा तंज कसा और उन्होंने स्वर्गीय कवि रमेश रंजन की पंक्तियां साझा की। चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभाग सवर्ण हूँ, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। इससे विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया कि नियमों का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी के साथ अत्याचार या भेदभाव नहीं होगा। ये नियम संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हैं और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में रहेंगे। प्रधान ने आश्वासन दिया कि कोई भी कानून का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। यूजीसी और सरकार का कहना है कि नियम भेदभाव रोकने के लिए है, ना कि किसी वर्ग को निशाना बनाने के लिए है। एबीवीपी जैसे संगठनों ने भी कहा है कि उद्देश्य अच्छा है, लेकिन स्पष्टता की जरूरत है। वहीं अब विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। वकील विनीत जिंदल ने याचिका दायर की है, जिसमें नियम 3 की क्लॉज सी को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि जातिगत भेदभाव की परिभाषा केवल एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ है, जबकि जनरल कैटेगरी के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। याचिका में सभी छात्रों के लिए समान अवसर, इक्विटी, हेल्पलाइन और नियम पर रोक की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि ये विवाद शिक्षा में समानता और मेरिट के बीच संतुलन की बहस को फिर से उजागर करता है। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा प्रदर्शन या फिर कानूनी कदम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बीजेपी सिर्फ सवर्णों के निशानों पर ही नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ओबीसी राजनीति करने वाली पार्टियां भी शंकराचार्य, अवि मुक्तेश्वर नंद और काशी के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ
मुखरित होकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है। बीजेपी के प्रति उदार रवैया रखने वाले कुमार विश्वास हो या फिर उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण सिंह, सबने मुखर होकर यूजीसी मुद्दे पर सरकार के खिलाफ बोला है और एक बार फिर से अपने रुख में बदलाव करने के लिए कहा है। वहीं ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं, प्रतीक भूषण के पिता ब्रजभूषण शरण सिंह ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ प्रयागराज में यूपी प्रशासन के टकराव पर भले ही मुखर होकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने इशारा जरूर किया कि सरकार ठीक नहीं कर रही है। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती भी संतों से न उलझने की नसीहत सरकार को दे चुके हैं। आखिर बीजेपी से हर किसी को शिकायत क्यों है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई नियमावली प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस 2026 को लेकर आई है, जिसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। इस नियमावली को देश भर में हंगामा इससे मचा हुआ है। सवर्ण छात्रों और नेताओं का कहना है कि संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोने के लिए लाए गए हैं ये नियम, स्वर्णों के गले की फांस बन जाएंगे। सवर्ण संगठन इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। एक वर्ग का कहना है कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 के रूल 3 की क्लॉज सी जातिगत भेदभाव को सिर्फ ओबीसी और SC/ST तक सीमित करते हैं। नए नियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगों के प्रति होने वाले भेदभाव को रोकने की नीयत से बनाए गए हैं। संस्थानों को यह जिम्मेदारी मिली है। पहले जातिगत भेदभाव की परिभाषा में SC/ST थे, अब इसे ओबीसी को भी शामिल कर दिया गया है। सवर्णों का कहना है कि सवर्ण पीड़ित हो तो ये नियम क्या करेंगे, ऐसे नियम भेदभावपूर्ण हैं। आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि नए नियम और उनकी प्रतिक्रियाएं सवर्ण छात्रों और स्टाफ को परेशान करने वाली हैं। समितियों के चक्कर में छात्रों का उत्पीड़न हो सकता है, उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है। अगर गलत और फर्जी शिकायतें आती हैं तो भी उसे उत्पीड़ित नहीं माना जाएगा। यूजीसी मुद्दे को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। यूजीसी के खिलाफ दिल्ली में सवर्ण संगठन हंगामा कर रहे हैं। वहीं अब देखना होगा सरकार अपने इस रवैये पर क्या कदम उठाती है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरे विवाद को लेकर के, इस पूरे मामले को लेकर के और यूजीसी में जो बदलाव किए गए उसको लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।